नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ये अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अपना, इस पे हम बात करेंगे। अभी स्थापत्य कला में सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्ग स्थापत्य पे। दुर्ग शिल्प जो कला है राजस्थान में, उसी पे बात करेंगे। दुर्ग शिल्प किस तरीके से विकसित हुई, इसके प्रूफ हैं, प्रमाण हैं। सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो राजस्थान का शायद ही कोई जनपद ऐसा हो, अंचल ऐसा हो, जहाँ कोई छोटा मोटा दुर्ग और गढ़ गढ़िया नहीं हो। दुर्ग निर्माण की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है। शुक्र नीति एक ग्रंथ है, उसमें भी दुर्गों को राज्य के 7 अंगों में से महत्वपूर्ण अंग माना गया। और जो कौटिल्य हुए हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, उसमें भी दुर्गों को एक महत्वपूर्ण अंग माना राज्य का। तो संपूर्ण प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में बने हुए हैं। राजाओं ने, सामंतों ने और अपने निवास के लिए, सामग्री संग्रहण के लिए या आक्रमण से प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, पशुधन को बचाने के लिए, संपत्ति को छुपाने के लिए दुर्गों का निर्माण किया गया। राजस्थान में दुर्गों का जो विकास है उसके प्रमाण हमें सबसे पहले कालीबंगा की खुदाई से मिलते हैं। और मौर्य और उसके बाद के शासकों ने समय समय पर एक निश्चित कला का प्रदर्शन किया। इस समय दुर्गों के निर्माण हुआ और मंदिरों में, दुर्ग निर्माण में मंदिर, जलाशय आदि को भी प्रधानता दी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में जब प्रमुख दुर्गों की बात करें तो भाटियों का सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर, अजय राज चौहान का गढ़ बिरली तारागढ़, कुंभा का कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। लेकिन जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है तो दिल्ली पर तुर्क और अफगान शासकों की स्थापना हो जाती है, निशासन की स्थापना हो जाती है, जिसका प्रभाव राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य भी पड़ता है। अब जो दुर्ग बनाए गए वो एक ऊंची पहाड़ी पे बनाए जाने लगे, क्योंकि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हो गया था। नेक्स्ट समय में, यानी आगे के समय में, जब राजपूतों का मधुर संबंध हुआ मुगलों से, तब एक स्थायित्व और शांति का युग हो गया था। तो इस समय जो दुर्ग बनाए गए वो समतल मैदानों में बने, जैसे जयपुर का दुर्ग, बीकानेर का और भरतपुर का दुर्ग इसी समय के हैं। तो 6 दुर्गों को राजस्थान में विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है 2013 में। वो 6 दुर्ग कौन से हैं वो देख लेते हैं। आमेर का कागरोण का किला, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, इनको जून 2013 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे दुर्गों के प्रकार। औदक दुर्ग, दुर्ग कई प्रकार के होते हैं, जिनमें औदक दुर्ग, जिनको जल दुर्ग भी कहते हैं, और इस श्रेणी में राजस्थान का गागरोण का किला झालावाड़। गिरी दुर्ग, पर्वत की ऊंची चोटी पे बने हुए उनके को गिरी दुर्ग कहते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धावन्य दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का किला। संघन बीड़ भूमि में बना हुआ दुर्ग है वो वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना, बाड़मेर का किला। ऐरण दुर्ग, दुर्ग के मार्ग में कांटेदार झाड़ियाँ हो, खाई बनी हो, पत्थरों के से दुर्गम रास्ता बना हो, तो जैसे चित्तौड़गढ़ और जालोर का दुर्ग। पारीख दुर्गों में चारों ओर खाई बनी होती है, जैसे भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर, जूनागढ़ का दुर्ग। जिन दुर्गों को चारों ओर से बड़ी दीवारों से, परकोटों से घेर दिया जाता है, यानी उनको कहते हैं पारिद्य दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर का दुर्ग। सैन्य दुर्ग, जिनमें युद्ध की व्यूह रचना के में चतुर सैनिक रहते हों। सहाय दुर्ग में सूरवीर सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 से अधिक दुर्गों में शामिल किया जाता है, जैसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग और पारीख दुर्ग और ऐरण दुर्ग तीनों श्रेणी में रखा जाता है। दुर्गों के सभी प्रकार में सैन्य दुर्ग श्रेष्ठ माने गए हैं। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में पहले बात करेंगे हम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, इसी की बात करेंगे हम। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पहाड़ी पे बना हुआ सबसे ऊंचा दुर्ग है, या कहे कि राजस्थान का गौरव कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पे स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक रहा हमेशा ही। मेवाड़ के इतिहास में वीर विनोद ने अब
इसने अपने ग्रंथ में लिखा कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है इसका निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और चित्रकूट इसका नाम रख दिया और इसी का परिवर्तित नाम बाद में हो गया चित्तौड़। मेवाड़ के गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल इसके अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पे अधिकार कर अपना नाम इस दुर्ग का नाम रखा, वो रखा खरीजाबाद। यह आप ध्यान रखें, खरीजाबाद इसका नाम रख दिया। ये दुर्ग एक पठार पे स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेसा का पठार कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। ये किला सब किलों का सिरमौर है, इसलिए कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत चित्तौड़गढ़ के बारे में ही है। चित्तौड़ के किले को इतिहास में 3 प्रसिद्ध साके हुए। चित्तौड़गढ़ के किले में एक 1303 अलाउद्दीन खिलजी के समय, एक 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय और 1568 में अकबर के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी और वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के आक्रमण का बलिदान का भी साक्षी ये किला है। सुदृढ़ और घुमावदार विशाल बुर्जों वाला किला है। इसमें कई प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, जैसे कुंभ मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभ द्वारा निर्मित विजय स्तंभ भी इसी में है, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, इस तरीके के कई इसमें इमारतें बनी हुई हैं। कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य में प्राचीन जो भारतीय आदर्श हैं उनके अनुसार कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग में शामिल है और ये मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर है। सांदड़ी गांव के समीप है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये राज परिवार, मेवाड़ का राज परिवार जब संकट में होता था तो कुंभलगढ़ इनको शरण स्थली के रूप में या आश्रय स्थल के रूप में काम किया। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी है वो मंडन है और कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। इसकी जो दीवार है, सुरक्षित जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना प्राचीन बुर्ज और कंगूरों के विचार के आधार पर एक्सटर्न वास्तु से की है। दुर्ग के भीतर कई और भी इमारतें बनी हुई हैं, जैसे शालीबाग, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी मामा देव तालाब, ये ऐसी इसमें इमारतें बनी हुई हैं। पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि भी स्मारक बने हुए हैं। उदय सिंह का राज्याभिषेक एवं राणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ है और इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है जिसे कटारगढ़ कहते हैं और इसी कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पे है कि ऊपर देखने पे सिर पे जो पगड़ी होती है वो गिर जाती है। रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर, राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थित रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था और मान्यता है ये मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथंभौर के देव चौहान ने करवाया। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर और देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है, जो 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग में स्थापत्य की विलक्षण बातें हैं कि ये दुर्ग गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। ये दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने इस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है। दुर्ग परिसर से हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 72 खंभों की छतरी, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 72 खंभों की छतरी है वो किस दुर्ग में है। जोगी महल, पीर सऊदी दरगाह, गणेश मंदिर आदि स्थित है। सिवाना का दुर्ग बाड़मेर, मारवाड़ का दुर्ग बाड़मेर के 56 की पहाड़ियों पर स्थित सिवाना दुर्ग प्रसिद्ध है इतिहास में। इसे अणखैलों सिवाणों के दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 में परमार वंशी वीर नारायण ने की थी। ये कई बार पूछा जाता है कि सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? वीर नारायण, याद रखें आप। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दुर्ग जालोर के राजा कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया 1311 में, उस समय
अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 के लगभग सिवाना के किले पे आक्रमण किया और 1311 में किया जालोर दुर्ग पे, जिसमें वीर सातलदे वीर गति से प्राप्त हुए और दुर्ग पर खिलजियों का अधिकार हो गया। और सिवाना के दुर्ग का सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थली था। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना का पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में ही आश्रय लिया था। राव मालदेव ने चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो सिवाना का दुर्ग मारवाड़ के शासकों के लिए शरण स्थली का कार्य कर रहा था। तारागढ़ का किला बूंदी में, तारागढ़ का किला एक अजमेर में है, तारागढ़ का किला एक बूंदी में। गिरी दुर्ग के बेहतरीन उदाहरणों में बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए किया था। अब वीर विनोद के अनुसार महाराणा छत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवा कर उसे ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्गों की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजस्थान स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्र बने हुए हैं। कौन से किले में भित्ति चित्र बने हुए हैं? बूंदी के दुर्ग में। अब इस दुर्ग में विशेष करके महाराव उमेद सिंह के समय चित्रशाला, बूंदी चित्रशाला जिसका नाम है चित्रशाला, ये इसका प्रमुख उदाहरण है। और 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, ये इसी के अंदर बने हुए हैं। गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग में ही रखी हुई है, तो ये भी आप याद रखें। नाहरगढ़ का किला जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पे स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका जो नाहरगढ़ नाम है वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पे रखा गया था। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले का निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रचनाकार पौंडरिक में नाहर सिंह जो अन्यत्र राजा कर लिया था, उसका स्थान आंबागढ़ के निकट एक गड्ढी में स्थापित करवाया, जहां से लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तारागढ़ अजमेर के बारे में पढ़ेंगे हम। अजमेर का किला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीडली या अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। सांझा के शासनकाल में विठुलदास मीड़ द्वारा यहाँ का जो दुर्गाध्यक्ष था और समय की उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस दुर्ग का नाम गढ़ बीडली पड़ गया था। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिसमें घूंघट, गुगड़ी और फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज आदि प्रमुख हैं। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकला कि ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ऐसा है तारागढ़ अजमेर के बारे में। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, चिड़िया टूक की पहाड़ी पे स्थित मेहरानगढ़ मयूरागढ़, मयूर की आकृति वाला 1459 में राव जोधा द्वारा दुर्ग स्थापत्य का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पे बना है। ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मयूरगढ़ गढ़ चिंतामणि भी इसको कहते हैं और ये बालू का पत्थरों से बना हुआ है। मेहरानगढ़ का महल राजपूत स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है।
अपनी विशालता के कारण ये किला मेहरानगढ़ कहलाता है। गढ़ बढ़ियों मेहरान, ये देख सकते हैं आप। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल दर्शनीय हैं, यानी देखने योग्य हैं। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय, महत्वपूर्ण फैक्ट है, महाराजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। तो पूछा जा सकता है कि पुस्तक प्रकाश क्या है, तो एक पुस्तकालय है। किसने बनवाया? मान सिंह ने। लंबी दूरी पर मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें भी इसमें हैं। अब जो हमारा किला है वो है चूरू का किला। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1339 में करवाया था। 1814 में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और तोपों की बरसात कर दी। तो जवाब में दुर्ग में गोले बारूद ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ शीशा यानी समाप्त हो गया, उसको बनाने का जो सामग्री थी गोला बारूद बनाने वाली वो समाप्त हो गया। तो इस पर सेठ साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों में रखे हुए सोना चांदी यानी चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तो तोपों में छूटे चांदी के गोले शत्रु के ऊपर दागे गए। तो ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ चांदी के गोले दागे गए थे। अकबर का दुर्ग अजमेर। अकबर ने अजमेर नगर में 1571 से 72 के दौरान एक दुर्ग का निर्माण करवाया और इस दुर्ग का आकर अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। इस दुर्ग के दो नाम हैं, अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति में बनाया गया है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी की युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई जाती थी। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो उसने मुगल सम्राट जहांगीर से यहीं पे परिचय किया और यहीं से वो जो समझौता पत्र था उस पर हस्ताक्षर हुए। 1801 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार बना लिया था। जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी थी। दुर्ग की प्राचीरें अधिकतर निर्माण का कार्य है वो लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहते हैं। दुर्ग में आंतरिक द्वार है जैसे सूरजपोल। इस दुर्ग में के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यहाँ पे सूरजपोल जो दरवाज़ा है वहाँ पे सूरजपोल के चारों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले इतिहास के प्रसिद्ध वीर जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पे सवार मूर्तियाँ हैं। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर दुर्ग में कहाँ चित्तौड़गढ़ में शहीद हुए या वीर गति प्राप्त की जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, उनकी हाथी पे सवार मूर्तियाँ जूनागढ़ दुर्ग में। इसमें रतन निवास, रंग महल, करण महल, जो अनूप महल, छत्र विलास, लाल निवास आदि चीनी बुर्ज भी इसमें है, सुनहरी बुर्ज भी है, विक्रम विलास आदि दुर्ग में प्रमुख निर्माण हुए हैं। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़। चंबल और बामणी नदी, ये कई बार पूछा जाता है कि चित्तौड़ का दुर्ग है भैंसरोडगढ़ का किला, ये किला किन नदियों पे स्थित है? तो चंबल और बामनी नदी के संगम पे स्थित किला है। तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण भामाशाह नामक व्यापारी के द्वारा किया गया था। तसेड़ा चारण ने पर्वतीय जो लुटेरे थे उनके व्यापारी काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। इसे राजस्थान का वेलूर कहा जाता है, ये फैक्ट ध्यान रखें। राजस्थान का वेलूर। गागरोन का किला झालावाड़। काली सिंध और आहू नदी के संगम पे स्थित जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला ये दुर्ग है। 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा यहाँ इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट हमारा है कि सूफी संत मीठे शाह की दरगाह या संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह
गागरोन के किले में ही बनी हुई है। ये गागरोन का किला आप देख सकते हैं, चारों ओर से जल से घिरा हुआ जल दुर्ग का एक बेहतरीन उदाहरण है। जयगढ़ आमेर का किला मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोप ढालने का विशाल कारखाना बना हुआ है। ये शायद ही किसी अन्य दुर्ग में रहा हो, लेकिन आमेर के दुर्ग या कहें कि जयगढ़ दुर्ग की बेहतरीन विशेषता है इस किले में रखी जय बाण तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जय बाण नाम है इस तोप का। जयगढ़ अपनी विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये रहस्यमय दुर्गों की श्रेणी में शामिल है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंग बनी हुई हैं। जालोर का दुर्ग सोनगरा पहाड़ी पे स्थित या सोनगिरी पहाड़ी पे स्थित प्रमुख दुर्ग है। ये सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है, ये भी ध्यान रखें आप, सुकड़ी नदी। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबलीपुर और जिले का नाम जो किला है उसका नाम सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी, सवर्णगिरी और सुवर्णगिरी में आप अंतर रखें। सवर्णगिरी सोनारगढ़ ये जैसलमेर का किला कहलाता है, लेकिन सुवर्णगिरी जालोर का किला कहलाता है, जाबलीपुर जालोर का किला। इसका निर्माण किसने करवाया? प्रतिहार शासकों ने करवाया था 8वीं सदी में। और इसके अंदर तोपखाना मस्जिद जो परमार शासक भोज द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला भी है जो एक आकर्षण का केंद्र है। तो इसमें जालोर दुर्ग में संस्कृत पाठशाला का निर्माण भोज शासक हुए हैं, परमार शासक, उन्होंने करवाया। यहीं का प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान प्रसिद्ध रहे हैं। 1305 से 1311 तक जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जैसलमेर का किला राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर, ये त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित पीले पत्थरों से बनाया हुआ है। ये किला सोने जैसा लगता है तो इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। और इसका निर्माण 1155 में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल है। तो इसके बारे में कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर ही या कहें कि शरीर, लोहे का जो शरीर है वो ही यहाँ तक ले जा सकता है। दूर से देखने पर ये किला पहाड़ी पे ऐसे लगता है जैसे कोई लंगर डाले हुए जहाज खड़ा हो। तो इस किले की कारीगरी, चूने के स्थान पर यहाँ बड़े बड़े पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है। पीले पत्थरों को जोड़कर इस किले का निर्माण किया गया है। अब है लोहागढ़ का किला। भरतपुर का किला लोहागढ़ किला कहलाता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता और सुदृढ़ता के लिए विश्वविख्यात है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 में अपने युवराज काल में करवाया था। लोहागढ़ को पूर्व में स्थित जो कच्ची गढ़ी का विकसित रूप वर्तमान रूप दिया गया है। किले का प्रवेश द्वार अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजों से आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे का जो महार और जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे, इस किले की अभेद्यता के कारण इसकी चौड़ी दीवारें, जिसकी बाहरी दीवारें मिट्टी से बनी हुई हैं, इसके चारों ओर एक गहरी खाई है और खाई मोती झील की जो सुजान गंग नहर है उसका पानी यहाँ भरा रहता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि खाई में मोती झील और सुजान नहर का पानी भरा रहता है। नेक्स्ट जो हमारा है कि प्रमुख दुर्गों के अलावा भी और भी दुर्ग हैं, जैसे बयाना का दुर्ग, तिम्मनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत वाला दुर्ग, कुचामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत का सिवाड़, कालख, काकोड, खंडार का किला, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का किला, सीकर का लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग, ये स्थापत्य कला और बनावट की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हमने
जो स्थापत्य कला है, राजस्थान की स्थापत्य कला है, उसमें किले और गढ़ की स्थापत्य कला को देखने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम में यहाँ से आपको कोई न कोई प्रश्न देखने को मिलेगा और आपका प्रश्न सही होने वाला है। तो अपन अगले वीडियो में मिलेंगे मंदिर स्थापत्य के साथ, जिसमें हम राजस्थान में की मंदिर स्थापत्य की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पॉजिटिव रहें, तैयारी को बेहतरीन करते रहें, क्योंकि नेक्स्ट कई एग्ज़ाम ऐसी हैं जो राजस्थान में आयोजित की जाएंगी। राजस्थान सरकार अगले साल चुनाव करवाएगी, तो उससे पहले कई भर्ती एग्ज़ामों को अपने अंतिम रणनीति के तौर पे लगी हुई है सरकार। तो कई एग्ज़ाम होने वाली हैं, उन सब में राजस्थान के सभी एग्ज़ामों में अपने जो किले हैं, इनकी स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किलों के बारे में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पॉजिटिव रहें, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लें, प्रयास करें। कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। बेहतरीन कर्म करें, एक अच्छी सी बुक लें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ें आप, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।